नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित एग्ज़ाम की डेट और वाद विवाद जो भी होते हैं उनके बारे में सब कुछ बताया जाता है कि किन भर्तियों में क्या करंट में वाद विवाद चल रहा है। ठीक है, तो आज के टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना है और कल जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर कुंजी विवाद का जो फैसला है वो आएगा डबल बेंच से। तो इस तरीके से कई मुद्दे हैं और डेली भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ रहा है भर्ती। अब देखना यह है कि इस भर्ती पर क्या फ़ैसला होता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट की जो भी अपडेट होगी उसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताऊंगा। और तब से आज हम लोग अपने जो हम लोगों का सिलेबस है उसकी पढ़ाई कर लेते हैं, जिसमें कि भिन्न चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपका नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ को हम कंप्लीट करा चुके हैं, प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। इसके साथ साथ आज आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न का एक भाग उसको भी कंप्लीट हो चुका है। आज उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज भिन्न की 5 मैजिकल ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखते ही बता दोगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। और इसके साथ साथ इन पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लेंगे ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग लाइक कर लें और सब लोग हमारे वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारा ये एजुकेशन का फार्मूला पहुंच सके। तो आगे आइए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या 5 मैजिकल ट्रिक्स हैं और कैसे हम सेकंडों में सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, बढ़ते हैं। 5 जादुई तरीके से बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करना, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आज तक आपने नहीं देखा होगा, लाजवाब और बेहतरीन ट्रिक के साथ आइए सीखते हैं भिन्न। कमाल का मैजिक, आरोही अवरोही क्रम सब एक साथ। ठीक है, ये द चैलेंजर पॉइंट कोचिंग जो कि बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं द चैलेंजर गुरु के नाम से। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो ये रहा देखिए आज का टॉपिक हमारा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला मैजिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, यदि कई भिन्नों के हर समान हो, अगर ढेर सारी फ्रैक्शंस हैं और उनके हर समान है मतलब डिनोमिनेटर समान है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ी होती है और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटी होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है 2/5 है और 15 है, 2 और 7/15 है और 11/15 है और 2/15 है। देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो 2/15, 7/15 और 11/15 में आप बताओ कि सबके डिनोमिनेटर 15 15 सेम है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो आप ये देखो कि यहाँ पर 2 आपका सबसे छोटा है तो 2/15 सबसे छोटी हो जाएगी और 11/15 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? आपको कुछ भी इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 का 15 हिस्सा कर रहे हैं, 7 का 15 हिस्सा कर रहे हैं और 11 का 15 हिस्सा कर रहे हैं, तो किसका हिस्सा सबसे छोटा होगा? 2 का अगर आप 15 हिस्सा करेंगे तो वो हिस्सा सबसे आपका
छोटा हो जाएगा और 11 का जो सबसे 15 हिस्सा करेंगे तो वो हिस्सा आपका बड़ा हो जाएगा। ये दूसरे तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी मैजिकल ट्रिक हमारी क्या है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि यदि कई भिन्नों के अंश समान हैं तो जिस भिन्न का हर समान होता है, देखिए ठीक है, जिसका हर सबसे, यदि कई भिन्नों के अंश समान हैं तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। और आइए देखें इनका क्या कहना है। अंश को समान कर लिया गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 3/7, 3/11 और 3/13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3/7 तो कह रहा है यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे, ठीक है, हर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी होगी। तो देखिए आपकी 3/7, 3/11 और 3/13 में, अब इसका ये सबसे छोटा है तो ये आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी जो है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 और इसका हर सबसे बड़ा है तो ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। अगर दूसरा तरीका देखना हो तो 3 का यहाँ पे हम 7 हिस्सा करेंगे, 3 का 11 हिस्सा करेंगे और 3 का 13 हिस्सा करेंगे। तो आप बताइए 3 का 7 हिस्सा बड़ा होगा कि 3 का 11 हिस्सा बड़ा होगा कि 3 का 13 हिस्सा बड़ा होगा? 3 का 7 हिस्सा ही बड़ा होगा। और इधर देखिए 3 का 13 हिस्सा जो है वो आपका छोटा हो जाएगा, मतलब इनका और भी छोटे पार्ट हो जाएंगे। तो ये थी ट्रिक, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड मैजिकल ट्रिक थी। आइए तीसरी देखा जाए। तीसरी ट्रिक क्या है हमारी, तीसरी ट्रिक को भी देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी ट्रिक है कि यदि कई भिन्नों के ना तो अंश समान है ना तो हर समान है तो ऐसी स्थिति में भिन्न को दशमलव में बदल देने पर बड़ी और छोटी भिन्न प्राप्त हो जाती है। दशमलव में भी बदल सकते हैं, इसके अलावा एलसीएम मेथड भी होता है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लें कि 2/5 है, 3/8 है और 4/5 है। 5 से अगर मैं 2 में भाग दूंगा तो ये मुझे मिलेगा 0.4। 3 से 8 में अगर मैं भाग दूंगा, ठीक है, तो 0.375 मिलेगा मुझे। और इसके बाद 4 में अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 0.8 मिलेगा। क्लियर है? तो अब आप बताओ कि 0.4 बड़ा है, 0.375 बड़ा है। 0.375 ये 4 नहीं है, इसका मतलब ये इससे छोटा है। और तो 0.4, 0.375 और 0.8, तो कौन सबसे छोटा हो गया? आपका 0.375 ये आपका सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो ये 3/8 से गेन हुआ और 0.8 आपका सबसे बड़ा हो गया, तो ये आपका 4/5 से मिला। तो इस तरीके से आप बड़ा और छोटा गेन कर सकते हैं। तो ये हो गई 3 मैजिकल ट्रिक, ठीक है। आइए देखें चौथी मैजिकल ट्रिक हमारी क्या है। चौथी मैजिकल ट्रिक ये कहती है कि अंतर नियम है, डिफरेंस नियम देखते हैं। जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो जाए, जो हर है वो अंश से बड़ा हो जाए, तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है और जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर देखिए 4/7, 11/14, ठीक है, देख रहे हैं 8/11 और 7/10 और 1/4, ठीक है, 1/4। तो इनका अंतर देखिए 3 है। 7 ना, 7 और 10 का भी अंतर 3 है, मतलब देखिए ये 4 और 7 का भी अंतर 3 है, 11-14 का भी अंतर 3 है, 8-11 का भी अंतर 3 है, 7-10 का भी अंतर 3 है और 1-4 का भी अंतर सेम है। तो अब डिफरेंस तो आपके समान हो गए,
और हर जो है वो अंश से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो हर देखिए अंश से, सबके जो हर हैं वो आपके क्या है, अंश से बड़े हैं। तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है ये बताइए, 1 और 4 ही सबसे छोटे हैं, तो ये फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, मतलब 11/14। देखिए यहाँ प्रत्येक भिन्न का हर अंश से समान अंक बड़ा है, अतः सबसे बड़ी भिन्न 11/14 है। ठीक है, क्योंकि इसके अंश और हर सबसे बड़े हैं। तो ये हो गया आपका। और पांचवी मैजिकल ट्रिक को भी देख लेते हैं। जब हर अंश से छोटा हो और अंश और हर में समांतर की स्थिति हो, तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न है ये भिन्न बड़ा, और जिसका अंश और हर बड़ा होता है वह भिन्न आपका छोटा होता है। तो देखिए फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं आप, ये देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका 11/7, 17/13, ठीक है, 7/3, 19/25 और 13/9। ठीक है, ये है आपका। तो 11/7, 17/13, 7/3, 19/25 और 13/9। यहाँ अंश आपका हर से बड़ा है। देखिए 11, 7, 17, 13, डिफरेंस भी इनके बीच में सेम है। 11 और 7 के बीच में 4 का, 17, 13 के बीच में भी 4 का, 7, 3 के बीच में भी 4 का, 19 और 19 के बीच में 19 और 25, सॉरी ये 19, 25 नहीं है, ये आपका कम ही होगा, क्योंकि 11, 7, 17, 13, 4, 19 में से 4 गया, 7/13, ये 19, ये उल्टा हो गया क्या, 25/19/25 नहीं होगा ये, 4 इसमें से आप कम कर दीजिए 19 में से। तो आइए देखें इसको जो है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए आपका जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, जैसे 7/3 है, तो ये तो आपकी सबसे छोटी हो जाएगी जो है। 7/3 जो है ये तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, और जिसका सबसे बड़ा अंश होगा वो वाली भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। आप इस ऑप्शन को ही डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसमें इसको रहने दीजिए। अब बताइए 13/9, 17 और 11/7। तो 17/13 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये 17 है, 17/13 है। ठीक है, तो ये आपका जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंश और हर सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। ये 5 मैजिकल ट्रिक है जो कि मैंने आपको बताया, ताकि आप इस तरीके से कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक आध से सवाल कर लिया जाए। इनमें आपको आरोही और अवरोही क्रम को बताना है। आरोही और अवरोही क्रम के सवाल हैं। निम्न विभिन्न समूहों में कौन सा समूह आरोही क्रम में है? 4/15 और 2/25, 6/15, 7/10 इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा ये आरोही क्रम में है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है कि 4/15, 2/25, 6/15, 7/10, 7/10, 6/15, 4/15, 2/25, 2/25, 4/15, 7/10। ठीक है, तो 4/15 और 2/25, 6/15, 7/10 सारे नंबर्स वही हैं। इनमें ही आपको बताना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो आइए देखें। 4/15, 2/25, 6/15, 7/10, 10, 15, 15, 25 और सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो हमारे इक्वल हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत ही क्रीमी तरीका बता रहा हूँ, सुपर फास्ट तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हैं 4/15, ठीक है, और 2/25 और 6/15 और 7/10, ठीक है, तो 15, 25, 15, 10 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप जानते हैं 25 दूना 50, 25 या 75,
25 छक्का 150, इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 150। अब आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में जिसके डिनोमिनेटर 15 है सबके डिनोमिनेटर को आप सेम कर लो यहाँ पे जो है, ठीक है। तो सेम करने के लिए आपको क्या होगा, 15 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तब 150 बनेगा, 25 में 6 से गुणा करेंगे तब 150 बनेगा, 15 में 6 से और 10 में 6 से। तो आपको कुछ करना नहीं है कि सब में अलग अलग से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो ये 10/10 हो गया, इसमें भी आप 10/10 कर लोगे, नहीं यहाँ पे 6 करोगे तो यहाँ पे भी 6 से गुणा हो जाएगा। तो आइए देखें इसको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आपको कैसे करना है। तो 4/15 था, अब देखिए 15 को 150 बनाना है तो आप 10 से गुणा करोगे, तो 10 से आप ऊपर भी गुणा कर दो, पहला। दूसरा 2/25 था, 25 को 150 बनाना है तो 6 से गुणा करना है, तो 6 से आप ऊपर भी गुणा कर दो। उसके बाद 6/15 था हमारे पास, 6/15 की अगर मैं चर्चा करूं तो 15 दहा 150, तो 10 का गुणा होगा, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। और एक है 7/10 है, तो 10 में 150 से गुणा करने के लिए 15 चाहिए, 15 दहा 150 और 15 से आप यहाँ पे गुणा कर दो। अब इनके जो डिनोमिनेटर है सबके सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर का जो रोल है वो फिनिश हो गया। अब आप देखो 10 छक्का आपका बना ये 60, 7/15 सत्ते 105 है ना, मतलब 4/15। और 10 चौके ये आपका बन गया 40 और ये बन गया आपका 12। तो 4/15 से मिला आपको 40, 12, 60 और ये आपका 105। तो अब आप देख लीजिए कि अगर आपको आरोही क्रम में सेट करना है तो कैसे आप करोगे जो है, ठीक है। तो 105 किससे मिला है, 7/10, एक मिनट, अवरोही क्रम देखना है आपको, अवरोही सवाल में अवरोही पूछा है, अवरोही मतलब आपको बड़े से छोटा देखना था, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बड़े से छोटे के लिए आपको क्या मिल गया यहाँ पर जो है 105 आपका मिला था। देखिए सबसे पहले आपको मिला था 40/150, फिर आपको मिला 40/150 के बाद 12/150 मिला, फिर इसके बाद आपको मिला 60/150 मिला, और फिर आपको मिला 60/150 हो गया 105/150 मिला, ठीक है। तो ये इनका आरोही क्रम बनेगा। तो 40/150 मतलब आपके बन गए, ये टोटल हो गए, ठीक है, 7/10, ठीक है। तो ये आपको किससे मिला था, 7/10 से मिला था। 7/10 जो है वो सबसे बड़ी होगी, तो 7/10 सबसे बड़ी होगी, ये बड़ी है। इसके बाद आपका 60 होगा, देखिए ये 60 हुआ, 12×5 = 60, ठीक है। फिर 60 हो गया, तो 60/150 हमको किससे मिला था, आपका 60/150 हमें मिला था 6/15 वाले से, थर्ड वाले से। और उसके बाद तीसरे की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मिला 105/150 वाला, ये डी वाले ऑप्शन से हो गया। फिर आपको ये मिला 60/150 मिला, तो 7/10, 6/15, 7/10 और 6/15 से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं शुरू है एक्सेप्ट 4। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है, अरे सॉरी, 2 मिल गए, देखिए 7/10, 6/15, 7/10, 6/15 2 में मिल गए। अब 4/15 और 2/25 में भी आपको क्लियर करना है। देखिए कितना नज़दीकी मामला हो गया है जो है। अब आप ये बताइए 40 और 12 में कौन होगा इसके बाद, तो इसके बाद आपका बन जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 आपको मिला है 4/15 से, तो 4/15 वाला जो है मतलब ऑप्शन बी, सॉरी ये ऑप्शन बी होगा सही, दैट इज़ द राइट आंसर। आपको लास्ट वाले को बिना चेक किए ही आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको नॉर्मल में करना है। थोड़ा सा बताते समय ये लंबा हो गया है, लेकिन
आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ब्राइफली लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो है आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। आरोही क्रम मतलब कि आपको छोटा से बड़ा, ठीक है। तो आइए देखें आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम को देख लेते हैं, 3 बटे, ठीक है। 3/4, 2/5, 7/10, 7/10, 2/5, 3/4, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4, 5, 10 है हमारे पास। तो 4, 5, 10 का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लें। 4, 5, 10 का एलसीएम ले लिया जाए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए ले लेते हैं 4, 5, 10 का एलसीएम, 10 दूना 20, 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन मेरे पास था 3/4। अब इसको मुझे 20 बनाना है, तो 4 से 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए। सेकंड वाले में 2/5 है मेरे पास, 2/5 है। तो 5 में 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर भी गुणा कर लीजिए आप, जो है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज 7/10 है हमारे पास, ठीक है। तो 7/10, 10 दूना 20, तो ये हो गया। तो कुल मिला के हमें मिला पाते हैं 15 पहले से, और 4 दूनी 8, और 7 दूनी 14। तो अगर इन्हें आरोही क्रम में सजाना है तो छोटे से बड़ा लेना पड़ेगा। तो 8, 14, 15 हो जाएगा, मतलब बीच वाला 8 हमारा बीच वाला है, तो 2/5 हो जाएगा, और फिर 7/10 हो जाएगा, और लास्ट वाला 3/4। तो 2/5, 7/10 और 3/4, दैट इज़ द फोर्थ ऑप्शन। तो ये था मैजिकल ट्रिक, 5 मैजिकल ट्रिक मैंने आपको बताई, जिनसे कि आप सवालों को कैसे फटाफट आंख मूंदते ही सवाल को कर सकते हैं। और फटाफट ये सब आप रूल्स सीख लीजिए, ताकि जो है आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी इस बात को पहुँचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।